अब तक आपने देखा कि कैसे मुरारी पंचम को इलायची की मांग में सिंदूर भरते हुए देख लेता है। इसके बाद मुरारी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो बंदूक निकालकर पंचम को मारने की कोशिश करता है। पहली बार जब वो गोली चलाता है तो गोली खाली निकलती है, लेकिन इसके बाद फिर से वो गोली चलाने वाला ही होता है। और पंचम भी खुद ब खुद गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। 5 गोलियां हैं अभी, कोई ना कोई तो गोली लगेगी। इसके बाद पंचम मुरारी से कहता है, सेठ जी जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपको सजा देनी है तो हमें दीजिए, चलाइए गोली। और इसके बाद मुरारी गोली चला देता है। गोली पंचम को नहीं लगती, लेकिन मुरारी अचानक से रोने लगता है। मुरारी की आंख से अचानक से आंसू बहने लगते हैं। मेरे तो भाग ही खुल गए। इसके बाद करुणा यानी कि इलायची की मम्मी मुरारी को समझाते हुए कहती है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें इस सच को स्वीकारना होगा कि पंचम अब हमारा दामाद है। दोनों बच्चों की शादी हुई है। इलायची ने पंचम के नाम का मंगलसूत्र पहना है। पंचम ने इलायची की मांग में सिंदूर भी भरा है। और तुम क्या करने जा रहे थे? तुम अपने ही हाथों अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। अपनी ही बेटी को तुम विधवा करना चाह रहे थे। क्या तुमने सोचा कि इन सब के बाद तुम्हारी बेटी खुश रह भी पाएगी या नहीं? और इलायची के पापा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ अपनी बेटी इलायची की खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर वो पंचम के साथ शादी करके खुश है तो हम कौन होते हैं उसकी खुशियाँ छीनने वाले? और इलायची के पापा, क्या तुमने नहीं सुना कि इलायची क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि वो दोनों 1 साल से, क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो 1 साल तक पति पत्नी की तरह नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैंने भी उन्हें भी ये तक कह दिया था कि वो लोग घर छोड़कर भाग जाएं, लेकिन उन्होंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए यहीं पर रुके। वो लोग वो कहीं नहीं भागे। उन्हें पता था कि ये सब सुनकर तुम उन्हें मारने पर तुल आओगे, तुम इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, अब तुम भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। इसके बाद देखते ही देखते मुरारी का दिल पिघल जाता है और मुरारी सॉरी कहने लगता है। इसके बाद इलायची और पंचम दोनों मुरारी को सॉरी कहने से रोकते हैं और कहते हैं कि पापा आप सॉरी फील मत कीजिए, आप हमारी वजह से इतनी परेशानी में हैं। हम लोगों की ही गलती है कि हमने आपको बिना बताए ये सब किया। आप लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर हमने ये कदम उठाया। और मुरारी पंचम और इलायची को दोनों को माफ़ कर देता है और साथ ही दोनों को गले लगा लेता है और पूरे घर में खुशी का माहौल छाने लगता है। लो सेल्फी, मेरे पापा को भी ले ली। ना मुझे अरे चलो चलो। नहीं अरे नहीं। सेल्फी। और इसी बीच छटंकी अचानक से रोने लगता है और पिंटू के पास आता है और अचानक से पिंटू को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद सभी के सभी घर वाले चौंक जाते हैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। छटंकी कहता कि इसका मतलब तुम मुझे और मोहल्ले के बाकी मर्दों को बेवकूफ बना रहे थे। जी मैं तो इसको अपनी बीवी बनाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे इसकी सच्चाई का पता चल गया। अरे छटंकी, इसका मतलब तो भैया ये है कि तू फिर से कुंवारा रह जाएगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। और करुणा कहती है कि छटंकी भैया आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। दूसरी तरफ पिंटू डिसाइड करता है कि वो भी अपने प्यार का इजहार कर देगा सुनीता के लिए जो उसके मन में है। इसके बाद पिंटू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। सभी परिवार वाले उसे देख रहे होते हैं और वो सुनीता को प्रपोज कर देता है सबके सामने और सभी घर वाले चौंक जाते हैं। मेरे तो भागी। और सुनीता पिंटू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसी बीच पूरी की पूरी फैमिली में खुशियों की लहर छा जाती है।
और सभी झूम उठते हैं, नाचने गाने लगते हैं। सेल्फी। और इस तरीके से कहानी का अंत हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही हम लोग जीजा छत पर हैं कि अधूरी कहानी को पूरा करने में कामयाब हो पाए होंगे। और अगर आप लोग इसी तरीके से दूसरे शोज़ की भी कहानी चाहते हैं देन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोग हमारे चैनल की तरफ से इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस कभी भी मिस ना कर पाएं।